हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जनरल स्टडीज का जो स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसका आज हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है आप देख सकते हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। तो इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसके बाद करा उपयुक्त कथनों में कौन सही है। तो देखते हैं। करा सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। करा इस ब्रिज को ओखावेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। करा इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर। ये भी सही है। तो इस प्रकार से टोटल से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि सुर्खियां बटोरने वाली आबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किसे घोषित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शीतल देवी हो जाएगा। शीतल देवी की हम बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के हैं, ये दिव्यांग हैं और इनको 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो देखते हैं। करा सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। करा सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। एक गलत दिया हुआ। उसके करा है बाद विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई यानी कि शानद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तो हमसे सही नहीं पूछा है, तो सही नहीं हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक यानी कि रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ेगा? रणथंभौर राजस्थान में पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे तो बसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बसंदा हो जाएगा कहाँ? गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल्स कहेगा कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में हो जाएगा। आज चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इस तरीका से सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा एडीआईटीआई एडीटी योजना की शुरुआत की गई। एडीटी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ इंडेक्स हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। क्या? कलकत्ता हो जाएगा, जो हुगली नदी के तट पे किया है, हुगली नदी के तट पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और बात करेंगे मेट्रो की। तो सबसे पहले जो मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, सबसे पहले कलकत्ता में ही स्टार्ट हुआ था मेट्रो की शुरुआत। और कहेगा
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, कह रहा है महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या, फ्रांस हो जाएगा। और बात करेंगे इस बार जो ओलंपिक हुआ 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही किया गया, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डीआरडीओ हो जाएगा। डीआरडीओ की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ है 1958 में, और इन्हें नासा का भी स्थापना 1958 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणीय कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो डायरेक्ट आप ध्यान दीजिएगा, टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जोहान रॉक अस्ट्राम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 59,637 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्वेश्चन में कि मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्रम किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुंग वंश से संबंधित था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर हो जाएंगे। महावीर की बात करेंगे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर महावीर थे। टोटल इसमें 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें जो हुए कौन, महावीर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ऋग्वेद में किस नदी को आदित्य नदित्य और दैवित्य कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखते हैं, सबसे पहले पूर्व पाषाण युग आ जाएगा, उसके बाद नव पाषाण युग आ जाएगा, उसके बाद बात करेंगे तो काश युग आ जाएगा, उसके बाद लौह युग आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से सही आंसर डी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिलालेख बर्मा में किया गया। किसमें, बर्मा में किया गया। 13वें की बात करेंगे तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13वें में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है शिवाजी किसके राजस्व प्रणाली से प्रेरित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलिक अंबर राजस्व प्रणाली, जो बिल्कुल सही दिया हुआ। शिवाजी की बात करेंगे तो शिवाजी को पहाड़ी चूहिया के नाम से जाना जाता है, और किसने कहता था, तो औरंगजेब कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अष्टकोणीय हो जाएगा। क्या, अष्टकोणीय हो जाएगा। कहेगा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में हो जाएगा, जो कैसा है, अष्टकोणीय हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। तो अकबर के नवरत्नों में बैजू बावरा शामिल नहीं था, बीरबल था, टोडरमल था, रहीम था, बैजू बावरा शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता जिसे पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो इसका सही आंसर तात्या टोपे था। क्या था, तात्या टोपे था। 1857 की बात करेंगे तो 1857 का प्रतीक चिन्ह रोटी और यानी कि कमल और चपाती कह सकते हैं। और रानी लक्ष्मी की बात करेंगे तो 1857 के क्रांति में झांसी से भाग लिए थे। और वीर कुंवर सिंह बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह कहाँ से भाग लिए थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे। असम से मनीराम दत्ता, पटना से पीरली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया, उसमें वहाँ के शासक कौन था।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी था, बाज बहादुर बाज बहादुर था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, तो कौन नहीं किया था? तो इसका सही आंसर इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं किया था, और मैसूर के शासक किया था, हैदराबाद के निजाम सबसे पहले किया था, फिर जोधपुर के यानी कि जोधपुर के राजपूत राज ने भी किया था और इंदौर के होलकर नहीं किया था, हैदराबाद सबसे पहले किया था। HMTA हैदराबाद 1798 में, मैसूर तंजौर 99 में, अवध 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य यानी कि ब्रह्मवाद के विरोध तथा मंदिर में प्रवेश को लेकर चलाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बायकॉम विद्रोह हो जाएगा। क्या? बायकॉम विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए किस गवर्नर जनरल को भारतीय संचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स मेकॉक को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन को भारतीय उदारता की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि भारतीय के फेवर में ही बहुत सारे काम लॉर्ड रिपन के थे। जैसे में जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के ही टाइम में हुआ था। लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो इसके टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि गांधी जी के किस आंदोलन के समय कांग्रेस को चुनौती देते हुए अगर संघर्ष का प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की यानी कि देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो कौन टाइम में कहे थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि रिल्स इन हिंदुज्म किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद कराए कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, कराए यह रेट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। कराए इस रेट को व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का यानी कि महानतम रक्षा माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा सही है। कराई वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य में अपने मंत्रियों को चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका सही एक ही हो जाएगा, एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना ही वित्त आयोग का काम हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 280 में वर्णित है, किसमें वर्णित है? 280 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्ध व वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मंत्रालयों में सूचना एकत्रित करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन व भत्ते निम्न में से किस पर भारित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के संचित निधि पर। राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सीनेट हो जाएगा। क्या? सीनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ढंग मेल नहीं खाता है, तो देखते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है
केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 है, बिल्कुल सही है। करेक्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो ये भी सही 1963। केंद्रीय सूचना आयोग ये गलत दिया हुआ है, 2005 हो जाएगा। तो डी गलत दिया हुआ है, डी 2005 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा विधान संविधान के अनुच्छेद 170 के अंदर विधान परिषद के संरचना का उल्लेख किया गया है। तो संरचना का उल्लेख कर रहा है तो यही तो गलत हो जाएगा। कह रहा विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल सही है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी सही दिया हुआ है। कह रहा प्रत्येक 2 वर्ष के 1/3 से यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही हुआ है। तो सही नहीं दिया हुआ है 1, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है वे सेवानिवृत्त के बाद अभ्यास कर सकते हैं, गलत गलत दिया हुआ है। वे सेवानिवृत्त के बाद अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ये सही दिया हुआ है। तो सही आंसर 36 का बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सामाजिक वानिकी है, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसकी व्यवस्था करना, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व के सबसे ऊंची चोटियों में किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत। जैसे में माउंट एवरेस्ट भी है तो ये हिमालय में है, तो हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत के ही उदाहरण है, तो यहाँ पर नवीन मोड़दार पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग झारखंड में स्थित है मुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर मृत सागर में हो जाएगा। कहाँ, मृत सागर में सर्वाधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, सिप्सन सब विक्टोरिया में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कर रहा है क्वेश्चन में कि नर्मदा नदी का प्रवाह किस प्रकार निर्धारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रंश घाटी के क्षेत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालने की पहाड़ी निम्न में से कहाँ मिलती है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा अन्नामलाई, यानी कि अनायमुड़ी में हो जाएगा। क्या, अनायमुड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगा भगीरथी पर हो जाएगा। कह रहा है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा गांधी कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल के साथ नहीं लगता है, म्यांमार के साथ लगता है, चीन के साथ, भूटान के साथ लगता है, नेपाल के साथ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कर ओजोन की परत मोटाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन दिवस कहेगा तो 16 सितंबर हो जाएगा, ओजोन का सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वुड बेफेलो नेशनल पार्क किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो कौन है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। चूना पत्थर आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय का उदाहरण ग्रेनाइट हो जाएगा, डायोराइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा। चूना पत्थर आग्नेय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 9 जनवरी को। जब गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को इसी दिन से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लाल बाल पाल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर होगा
लाल बहादुर शास्त्री शामिल नहीं थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्रपाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे। लाल बहादुर शास्त्री नहीं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। क्या 1998 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर पेरिस हो जाएगा। पेरिस हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कर्नाटक संगीत से। ऐसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो किस नृत्य से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। कुचिपुड़ी के डायरेक्ट कहेगा तो आंध्र प्रदेश मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो हीरा भाई बड़ौकर नहीं है, बाकी है बेगम अख्तर है, पिनाज महसानी है, मल्लिका पोखराज है, हीरा भाई भड़ौकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसी प्रोग्राम से त्रुटि हटाने को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डिबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि मैक्सिमिलियन रोबेश यानी कि रोबेश एयर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1794 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्तिक था। नाजी पार्टी का भी प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नाजी पार्टी के संस्थापक कौन क्या था? हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि जालवेरिन एक संस्था थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा स्वस्थ हवा को SO2 गैस की मात्रा सीमा 50 इकाई निश्चित या निर्धारित की गई, इसकी माप इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, mg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का दहन खालिस्तान मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। क्या? कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। कराए क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, एक गलत दिया हुआ है। एसिटिक अम्ल का विघटन जो कराए गलत दिया हुआ है, तो यही सही हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक पैरेकाइमा हो जाएगा। पैरेकाइमा हो जाएगा। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो पैरेकाइमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश नुवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जैव विविधता का आधारभूत स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट यानी कि पिगमेंट है, तो इसका सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। लेकिन यही कहेगा कि मनुष्य का रंग जो निर्धारण होता है किस पिगमेंट के कारण? तो मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण हो जाएगा काला। मेलानिन जिसमें जितना ज़्यादा होता है वो काला ज़्यादा होता है। कह रहा है मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह आयरन। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती है तो विद्युत रासायनिक हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भ्रूणनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूणनाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्न में से गलत कथन को पहचान कीजिए। तो देखते हैं गलत कथन कौन हो जाएगा। करा बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पादक तारक केंद्रक में संचित होता है, ये दिया हुआ है गलत। उसके बाद करा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। करा बाष्पोत्सर्जन एक क्रिया विधि है जिसके द्वारा पौधे के अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, ये भी सही है। गोंद पौधे का उत्सर्जी उत्पादक, ये भी सही है। तो हमसे सही नहीं पूछा है तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 भागों में वर्गीकृत किया था। व्हिटकर ने ही 5 भागों में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1 kg प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 बार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्राइबोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न लिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा, 20% आर्द्रता और टेम्परेचर 60 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो इसका सही आंसर डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक परावर्तित दूरदर्शी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एक अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या, एक अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा ध्वनि तरंगे में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन की घटना प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है वाणिज्य में टेरिलीन का यानी कि कहा जाने वाला पदार्थ होता है। तो कौन पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर कृत्रिम रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, किसको पतला करके। इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ओजोन परत को, O3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन नहीं हो जाएगा, NH3 अमोनिया लुईस अम्ल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि मानिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि लाल तत्व कोक पर ताप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो जल गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है तत्वों की ओर यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा एक हो जाएगा, रासायनिक सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 12वीं पंचवर्षीय योजना GDP के वृद्धि दर का लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 9% हो जाएगा। क्या, 9% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा जिन वस्तुओं को आयात निर्यात का लेखा जोखा बंदरगाह पर कर लिया जाता है क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, दृश्य व्यापार। मांग का सीधा संबंध है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, कीमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बफर स्टॉक के अंतर्गत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं एवं चावल का भंडारण बफर स्टॉक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिवर्तनशील साधन सीमांत उत्पादन घटता है, सही है। कह रहा है कुल उत्पादन घटती है, घटती दर से बढ़ता है, सही है। उत्पादन की सीमा यानी कि सीमांत लागत घटती दर से बढ़ता है, ये भी सही है, सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना सिटी, नेपाली कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विलायत अली के भाई है तो कौन हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर यानी कि इनायत अली और तालिम अली दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।